करगिल सियाचिन का बदला लेने के लिए था या कश्मीर के इशू को दोबारा स्टार्ट करने के लिए? कारगिल जो है अगर आप देखें जब तक कारगिल नहीं हुआ था कश्मीर जो है वो ठंडे बस्ते में जा चुका था दुनिया की निगाहों में। एक तरह से स्टेबिलिटी थी। उस स्टेबिलिटी को तोड़ने का जरिया मुशर्रफ ने अपनाया, वो कारगिल का था। उनका जो मेडिकल कॉलेज था, वो मेडिकल कॉलेज के अंदर उन्होंने रेस इम्प्रूवमेंट कैंप बना रखा। एक जगह पर सब महिलाएं थीं जिनको अपने उनके जितने भी सैनिक थे उनसे वो रेप करवाते थे। करगिल सियाचिन का बदला लेने के लिए था या कश्मीर के इशू को दोबारा स्टार्ट करने के लिए था? नहीं, सियाचिन का बदला नहीं था। सियाचिन की एक अलग चीज़ है। बट वो हार तो पाकिस्तान के दिल में रही ना हाँ, कि नहीं, लेकिन कारगिल जो है अगर आप देखें जब तक कारगिल नहीं हुआ था कश्मीर जो है वो ठंडे बस्ते में जा चुका था दुनिया की निगाहों में। ज़्यादा उसके ऊपर कुछ नहीं होता था, चीज़ें जैसी हैं वैसी हैं। थोड़ी बहुत छुटपुट लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग होती है, वो कोई उसके ज़्यादा वो नहीं थी, अहमियत नहीं थी। एक तरह से स्टेबिलिटी थी। उस स्टेबिलिटी को तोड़ने का जरिया मुशर्रफ ने अपनाया, वो कारगिल का था। बहुत यानी डीपर प्लानिंग थी, लंबा सोच के। और कारगिल की जो लोकेशन है, आप गए हैं, आपने देखा होगा जी हमारा नेशनल हाईवे वो पहाड़ी हाँ। से डोमिनेट होता है और कोई रास्ता निकलने का नहीं है। आप चोटी पे बैठे तो आप हाईवे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अच्छा, अब वो वहाँ से अगर हाईवे आपका डोमिनेट हो जाता है, कोई उस पर निकल नहीं सकता है, सप्लाई लाइन कट जाती है, तो आपके पास दिक्कत है कि नहीं? पूरा आप यहाँ से कुछ भेज ही नहीं सकते। हाँ, तो वो ना राशन एक ना एक, फौज। एक, एक, एक बहुत बड़ी समस्या थी। और मैं तो कहूँगा कि देश को आभारी होना चाहिए उन सैनिकों के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व वहाँ पर दे दिया, लेकिन भगा दिया उनको। ट्रू। एक खबर सर और आई थी कि पाकिस्तान ने अपने सैनिकों की डेड बॉडीज को ओन करने से मना कर दिया था। बिल्कुल, ये क्योंकि सच था? उन्होंने क्या किया कि एनएलआई जो थी उसको उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि वो रेगुलर नहीं है और वो टेररिस्ट है। उन्होंने भी वो हमने शुरू में कहा कि टेररिस्ट हैं, उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि टेररिस्ट हैं, सिविल कपड़ों में थे और इसलिए उनको वापस नहीं लेना चाहते थे। कुछ जगह पर वापस भी हुए, लेकिन कई जगह पर उनको हमें दफनाना पड़ा। कई सारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को मैं कभी कॉलम लिख के देता हूँ, वो कहते हैं करगिल हमने जीती थी। वो उनका एक अलग कोशिश करते बताने की। ऐसा है कि वो हमेशा हमेशा ऐसी बात कहेंगे। अच्छा, वो हर युद्ध को कहते हैं कि हाँ, हर युद्ध हमने जीता था। बिल्कुल, वो उनके दिमाग में भर दिया गया है। उनके यहाँ तो इतिहास की किताब जो शुरू होती है बचपन से, उसमें यही होता है कि वही सब कुछ था दुनिया में और कोई नहीं था। लेकिन एक बड़ा झटका आपने पाकिस्तान को और दिया था बांग्लादेश में। बांग्लादेश में आपकी भूमिका अच्छी थी, महत्वपूर्ण भूमिका आपकी थी। बांग्लादेश का एक अलग वो था। जिस तरीके से चीज़ें चली वहाँ पर और जिस तरीके से शेख मुजीबुर रहमान को कैदी बना लिया गया, एक अलग संस्कृति थी, अलग सब कुछ था। व्यवहार उनके साथ गलत था और इसमें भुट्टो की बड़ी वो रही कि ये तो कौम ही गलत है, ये तो मैंने एक स्टोरी की हाँ, इस पे की। हाँ, तो और उसके बाद जब उनको दबाने की जो कोशिश की गई, लोगों का तो मानना ये है कि तकरीबन 1 करोड़ लोग जो हैं वो उसके अंदर ख़त्म हो गए बांग्लादेश में। 1 करोड़ से ज़्यादा तो हमारे यहाँ दौड़ कर आए जिन्होंने जो शरणार्थी बने। ट्रू। तो और वो जो बर्बरता जो थी वो इसीलिए भारत को जाना पड़ा। मैंने सुना कि बहुत सारी आर्मी के जो कैंप थे वहां पर महिलाओं के कपड़े मिले थे। रेप बहुत किया गया था बांग्लादेश की महिलाओं के साथ। बहुत कुछ। एक उस टाइम किताब लिखी थी, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट थे गुंजालवेज, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट थे, उनकी किताब थी रेप ऑफ बांग्लादेश। उसको कभी आपके हाथ लगे तो उसको पढ़िएगा। मैं ज़रूर कोशिश करूंगा पढ़ने की। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट
बाद में उन्होंने पाकिस्तान छोड़ दिया इसके बाद, लेकिन किताब उनकी निकली थी मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं होऊंगा तो 72 में वो किताब निकली थी। तो आप तो वहाँ रहे हैं, बांग्लादेश में बिल्कुल। सेवाएँ दी हैं, आपने अपनी आँखों से वहाँ क्या देखा? वो जो आप बर्बरता बता आपने रहे देखी है? हैं जो आप बता रहे हैं वो देखी भी, सुनी भी। और एक मैं आपको उसमें बता सकता हूँ कि जब हम चिटागोंग पहुँचे, हुँ, हालांकि बंगाली में वो लोग चट्टग्राम बोलते हैं उसको, हम लोग सब चिटागोंग बोलते हैं। तो चिटागोंग के अंदर पहले दिन जब हम लोग गए तो अलग अलग जगह पर जाना था। तो उसमें जो उनका जो मेडिकल कॉलेज था वहाँ पे हमारी टुकड़ी गई, उसके साथ थे। वो मेडिकल कॉलेज के अंदर उन्होंने रेस इम्प्रूवमेंट कैंप बना रखा था। थोड़ा-सा अगर आप हमारे दर्शकों को आप डिटेल में समझा पाएँ। रेस रेस इम्प्रूवमेंट कैंप का मतलब था कि वहाँ पर एक जगह पर सब महिलाएं थीं जिनको अपने उनके जितने भी सैनिक थे उनसे वो रेप करवाते थे। और उनमें से मैं ये कहूँगा कि तकरीबन 90% गर्भवती थी उस समय। नस्ल बदलने की कोशिश। और जब उनके पास गए तो वो उन्होंने कहा कि अपना हथियार हमको दे दो ताकि हम अपने आप को मार सकें, हमें जीना नहीं है।